Hello students, welcome you to my YouTube channel A to Z English Group. Today we will study about present continuous tense. देखेंगे सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं कि पहचान क्या होती है, कि आप पहचान कैसे करेंगे। पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है एज, आर, एम। अब इसका और आर का यूज किसके साथ होता है? एज लगता है हमारा ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता के साथ एज का प्रयोग होगा। आर का प्रयोग यू, वी, दे, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचनकर्ता के साथ आपका आर का प्रयोग होगा। आई का प्रयोग होता है मैं के साथ। अगर सब्जेक्ट मैं है हमारा तो हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान जो है हमारी इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब एज, आर, एम। एज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन, जो एक सब्जेक्ट है उसमें आप एज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन है, प्लूरल है, तो आप उसमें आर का प्रयोग करेंगे। आर क्या है? प्लूरल में है। एम, एम किसके साथ आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट मैं होगा और मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई के साथ क्या लाएंगे? हम एम का प्रयोग लाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है इसमें। रूल है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस में आपको मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कि असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आज हम लोग इसको साथ में लेंगे। इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज, आर, एम। इन तीनों में से इस सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आएगा वो आपको लगाना होगा। प्लस नॉट इफ यूज। नॉट इफ यूज का मतलब क्या है? यदि नॉट की आवश्यकता होगी सेंटेंस में तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगाओ, अगर अफर्मेटिव है तो नॉट मत लगाओ। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। लास्ट में आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप लगेगा। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे।
एग्जाम्पल है आपका राम किताब पढ़ रहा है। सिंपल सा सेंटेंस है कि राम किताब पढ़ रहा है। अब देखो, पहले तो ये सेंटेंस समझिए कि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता क्या है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कोई भी चीज़ चल रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। आई एम, कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस समय टीचिंग कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो ये लगातार हो रही है। आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो मतलब रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। मैं ये मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टॉसिंग दिस मार्कर, मैं इस मार्कर को टॉस कर रहा हूँ, मैं उड़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, क्रिया हो रही है, लगातार हो रही है। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी क्या है, बोल रहा हूँ, लगातार क्रिया हो रही है। बर्ड्स फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या हो रही हैं, उड़ रही हैं, तो वो भी लगातार कार्य कर रही हैं। तो जो कार्य लगातार होता है वही कॉन्टिन्यूस होता है। अब एग्जाम्पल में आ जाइए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो राम किताब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम यहाँ आ गया। अब राम में से क्या आएगा, एज आर एम, इनमें से एक लगाइए आप, क्या लगाएंगे, कौन पढ़ रहा है भैया, राम पढ़ रहा है, तो राम एक है, तो एज आ जाएगा। नॉट, नॉट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आपको नॉट लगाने के लिए एक वर्ड चाहिए, वो है ये, वो ये है। क्या वो इस सेंटेंस में है, नहीं है, चलिए इसका यूज़ नहीं होगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना, पढ़ने क्या होती है, रीड, रीड प्लस आईएनजी हो जाएगा रीडिंग। राम इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है वो, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो राम इज रीडिंग बुक, राम इज रीडिंग बुक। तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, तो कौन स्कूल जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू, तुम जा रहे हो। यू, यू के साथ एच आर एम में से क्या आएगा, क्योंकि यू है, यू के साथ क्या आएगा, आपका आर आएगा, तो आर लगा दीजिए यहाँ पे। क्या इसमें नॉट लगेगा, क्या ये वाला शब्द है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग आप कीजिएगा। किसका प्रयोग होगा, क्रिया क्या हो रही है, जाना, जा रहा है वो, तो जाने की क्या होती है, गो होती है, क्या होती है, गो, गो में क्या लग जाएगा आपका, आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो, जब हम किसी स्थान के लिए दिखाते हैं तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, कहाँ जा रहे हो, स्कूल, स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अब तो ये हुए अफर्मेटिव, इसी का नेगेटिव, जैसे राम किताब पढ़ रहा है, तो हमने कहा सुमन या सोनू कर दीजिए, सोनू उसे नहीं बुला रहा है, ये सेंटेंस है। सोनू उसे नहीं बुला रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन नहीं बुला रहा है भैया, सोनू नहीं बुला रहा है, सोनू, एज आएगा, आर आएगा, सोनू एक वचन है इसलिए क्या आएगा आपका, एज आएगा, सोनू एज, उसके बाद नॉट का यूज होगा, आपको मिल गया नहीं, जब नहीं मिल गया है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है, कॉल, क्या हो जाएगा, कॉलिंग हो जाएगा। सोनू इज नॉट कॉलिंग उसे, उसे लड़का है तो हिम, और लड़की है तो आप हर का प्रयोग कर देंगे, सोनू इज नॉट कॉलिंग हिम या हर।
मैं वहां नहीं जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं वहां नहीं जा रहा हूं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। पहचान तो कर लेंगे आप कि रहा हूं आया है, टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हमें रूल लगाना है असर्टिव का। अब असर्टिव में कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, वो डिसाइड करेगा नहीं, ये वाला शब्द स्टार्ट करेगा। अगर ये शब्द है तो वो नेगेटिव है, और ये नहीं है तो वो अफर्मेटिव है। तो देख लीजिए, कौन जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं की हिंदी क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या आता है, एम। लगा दीजिए एम। आई एम, नहीं जा रहा हूँ मतलब नॉट आएगा। आई एम नॉट, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, वहाँ। गो होगी आई एन जी, गोइंग, वहाँ की क्या हो जाएगी, देयर। आई एम नॉट गोइंग देयर। ये हो गए आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जो अजेक्टिव का ही पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव यहाँ लिखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और किससे स्टार्ट है, क्या से प्रारंभ है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। आप क्या ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है वो है एच, आर, एम। ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं आपकी, इन्हीं को आप पहले ले आएंगे। क्या ले आएंगे, देख लीजिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाली, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। जब आप इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे तब आपका रूल कुछ इस तरह से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। कैसे बनेगा, एच पहले आ जाएगा, आर पहले आ जाएगा, एम पहले आ जाएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पे। हमने क्या किया, हमने बस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए हैं, और लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क के बिना इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। तो देख लीजिए, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल कहा, क्या राधा गाना गा रही है, ये सेंटेंस है। क्या राधा गाना गा रही है, हमें पता चल गया कि ये वर्ड्स क्या से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमें इज, आर, एम में से एक चीज लगानी है। इज, आर, एम में से एक चीज लगानी है तो क्या करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा। राधा एक वचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का। फिर सब्जेक्ट, कौन गा रही है, राधा। राधा आ गई। उसके बाद नॉट इफ यूज, क्या सेंटेंस में ये वर्ड है, नहीं वर्ड है, नहीं है, इस नॉट का प्रयोग नहीं होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया क्या हो रही है, गा रही है। गाने की होती है, गो होती है, प्लस उसमें क्या लगाओगे आप, आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग। इज राधा गोइंग, कहाँ जा रही, सॉरी, ये सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि गाना गा रही है, गा रही है मतलब सिंग कर रही है वो, सिंगिंग। क्या गा रही है, सॉन्ग, ए सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये सेंटेंस है। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो देख लीजिए,
सबसे पहले हमें इज आर एम में से एक चीज़ का प्रयोग करना है, हमें लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग करना है। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है भाई? वे की अंग्रेजी होती है दे। क्या होती है? दे। और दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा? दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर आएगा। लगा दीजिए, आर आएगा। आ गया? अब सब्जेक्ट लगाइए भाई, कौन नहीं खेल रहे? बे। बे की अंग्रेजी क्या है? दे। नॉट, क्या नॉट लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, क्योंकि ये शब्द दिया गया है, तो नॉट लगा दीजिए आप। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने क्या होती है? क्या क्रिया हो रही है? खेलना। खेलने की होती है प्ले। प्ले में आ जाएगा ING, प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। आर दे नॉट प्लेइंग द क्रिकेट? क्या चीज? क्रिकेट। CRICKET, क्रिकेट। और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दोस्तों इसी में देख लीजिए आप। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है आपको। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से पहले किसका प्रयोग करना है? क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है। क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग आपको कर देना है। बाकी सेम रूल आपका यही रहेगा। एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, आपको लास्ट क्लास में हम बता चुके थे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हम उन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, और जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट में हम WH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH बोलते हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड इज आर एम का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट इफ यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, हमने कहा तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र उसे क्यों पीट रहा है? ठीक है, तुम्हारा मित्र उसे क्यों पीट रहा है। तो हमारा वर्ड क्या आया? क्यों। क्या आया? क्यों आया। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। लगा दिया क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले। उसके बाद इज आर एम का प्रयोग कीजिए। कौन पीट रहा है? तुम्हारा मित्र। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तुम्हारा की क्या होती है? योर होती है, और फ्रेंड, योर फ्रेंड। तो जैसे ही बच्चे योर देखते हैं तो उनको लगता है कि ये प्लूरल है, और वो प्रयोग कर देते हैं, आर का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। आप इस बात को समझिए, तुम्हारा मित्र उसे क्यों पीट रहा है। तो कौन पीट रहा है? तुम्हारा मित्र। कितने हैं? एक है। जब एक है तो आप क्या प्रयोग करोगे? इज का प्रयोग करोगे। वाई इज योर फ्रेंड? वाई इज योर फ्रेंड नॉट, नॉट तो लगेगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए आप। पीटना, पीटने की होती है बीट। वाई इज योर फ्रेंड बीट प्लस ING, वेटिंग। उसे की क्या होगी? हिम, और क्वेश्चन मार्क। वाई इज योर फ्रेंड बीटिंग हिम। तो ये थी क्लास आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।